एक्सरसाइज 6.2 सारे इस चैप्टर 6 के फ्रैक्शंस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 6.2 ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? सर मैं ऐसे बोल रही थी कि जो रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो सर इतनी जल्दी नहीं आती, वो 2-3 वीक्स बाद में आती है। रिकॉर्डिंग 2-3 वीक्स बाद आती है। नो सर आ जाती है, एक दो घंटे बाद आ जाती है। मैम एक मिनट्स में भी आ जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग कुछ कभी कभी कुछ आवर्स लगते हैं, है ना, 4-5 घंटे लग गए कभी, अदरवाइज 1 से 2 घंटे के बीच में रिकॉर्डिंग पब्लिश हो जाती है वहाँ पे। तो वापस सही से चेक करो, ठीक है। तो ये बहाना तो नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग नहीं आती है। फर्स्ट का ए पार्ट बोलता है कि आपको ऐड करने हैं जो भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे या जो भी नंबर्स दे रखे हैं। तो ए पार्ट में दे रखा है 8 3/8 मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है, इसे हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा इम्प्रॉपर में। प्लस 3 3/8 ये दे रखा है, प्लस 2 3/8 प्लस 3/8, क्योंकि हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसी भी नंबर में ऐड करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 8 3/8 को करोगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, ये 67/8। सर 67 सॉरी 67/8। 8 × 8 64 प्लस 3 67, और ये बनेगा कितना 27/8। सही है, 27/8 सही है। यस सर। ये बन जाएगा, बोलो कितना, 19/8 सही है, प्लस 3/8। सर 3/8 ही रहेगा ये। एट ए टाइम हम 2 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं और ऊपर न्यूमरेटर्स को सेम कर देते हैं, सेम नहीं, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। प्लस अगेन हम सबको एक साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये देगा, बोलो कितना, 67 + 27 ये हो जाएगा 70 + 24 ये हो जाएगा 94। सर आंसर आ रहा है 22/8। अगेन 8 कॉमन एलसीएम और 94 + 22 बोलो कितना हो जाएगा, सही है, यस सर। 116/8 ये बोलो कितना देगा 1, और क्या बाहर निकल गया 36। अच्छा ओके, सर हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना था। नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड करके देख लो। तो ये इसका ये भी चल नहीं रहा है सही से, लाइकवाइज कलर अगर चेंज कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, बाद में चेक करना। 116/8 करोगे आप, दिखाना था क्या इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिखाना था। नहीं, अगर आंसर यहाँ पे भी छोड़ते हो तो सही है, कुछ गलत नहीं है, आपने प्रोसीजर तो सेम किया है ना। आप चाहो तो इसको इम्प्रॉपर की फॉर्म में छोड़ो या फिर मिक्स्ड में कन्वर्ट करके छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये बोलो कितना हो जाएगा, 14 1/2 4 4 14 1/2 गलत बोल रहे हो, 4/8 को कट कर दिया है क्या, कट मत करना। 14 4/8 आएगा, ठीक है, यस सर। करो इसे, आगे चलते हैं। पीछे तो यही आंसर आ रहा है 14 1/2। सर पीछे शायद से गलत दिए हुए हैं आंसर्स। अरे भाई 4/8 को कट करके उसने 1/2 लिखा है, क्यों? आप लोग क्या कर सकते हो, 116/8 को आप लोग क्या कर सकते हो कट करके, सर 2 से कट जाएंगे ये तो। अरे भैया ये इसे काटोगे ना, 4 की टेबल से कट हो रहे हैं ये एक्चुअली। 39 कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। सर 2 की टेबल से भी कट हो रहे हैं, सही है, नहीं 29 लिखा हुआ है सर 29 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 29 और 2 है यहाँ पे, 29 को 2 से करोगे ना तो ये 28 और 1 सेम आंसर है 14 1/2। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं 1/2। सर ये तो मल्टीप्लाई करके दिक्कत नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन तो आप लोगों के पास में है कि 116/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो बनेगा 29/2,
उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और 29.29/2 को आप लोग अगर चाहें तो 14.5 भी लिख सकते हो। सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली 1/1/80। पहले पूरा सुन लिया करो फिर पूछा करो। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने मल्टीप्लाई करके दिखाया है वो भी हमको करके दिखाना है क्या? हाँ दिखाना है। ये 29 वाला भी? हाँ ठीक है ना। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि समझ भी लो कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि डिजिट चेंज तो फिर क्या कॉपी करोगे। इससे बेटर है कि रट्टा मार, मैथ्स में कभी रट्टा नहीं मार पाओगे, रट्टा मारे काम नहीं चल पाएगा, प्रोवाइडेड सेम क्वेश्चन और सेम डिजिट ही आ जाए तो। चले आगे। यस सर। बी सी डी पार्ट हो गए सबसे, बी सी डी हो गए पार्ट सभी से। यस सर। मैं इसका डी पार्ट कराऊंगा और बी और सी आप लोग खुद कर लेना चाहिए था अब तक, तो नहीं किया तो फिर अब कर लेना। इसका देखो डी पार्ट देखो इसका। सर बी और सी भी करवा रहे हो या फिर खाली डी करा रहे हो? देख लो सामने दिख जाएगा। फाइव बाई 8 + 3 2 5/36। सर हम पूछना चाहते हैं 1 3/24। हाँ बोलो। सर, कोई भी डिजिट तो उसके नीचे अगर कुछ ना लिखा हो तो उसके नीचे 1 लिखते हैं ना? कोई भी डिजिट, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 5/8 + 3/1 को सॉल्व करो एक बार। तो 8 और 1 का एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? सर 8। एक ही सर, बच्चा 8। एक्टिव है, इतने सारे बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, लेकिन एक ही बच्ची आंसर देती है हमेशा। तो कौन सी दुनिया में 0? 8 आ गया। आप क्या करोगे, 8 को इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 8/8 ये 1 होता है, इंटू 1 करेंगे और 5 ऊपर आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा होता है, यहाँ माइनस लगा देते हैं। 8/1 अगेन 8 और 3 तो यहाँ ऊपर है ही, प्लस 2 5/36 को कितना लिख सकते हैं, 77 बोलो कितना, 36, प्लस इसे कितना लिख सकते हैं, 27 बोलो कितना, 24। सही है। ये हो जाएगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 5 और ये हो जाएगा 24 और 5 हो जाएगा 29/8। 77 और 36 कट रहे हैं क्या किसी भी टेबल से? 3 की टेबल से चेक करो। नहीं, 3 की टेबल से नहीं हो रहा है। 77 के फैक्टर से 7 और 11 होते हैं और 36 में 7 11 नहीं आता, तो इसे आप लोग कभी भी काट नहीं पाओगे। प्लस 27/24 तो कट रहे हैं भाई। कैसे कट रहे हैं? 9/8। सही है। सर ये समझ में नहीं आया कि कौन सा समझ नहीं आया? सर हमें भी ये वाला समझ नहीं आया। कौन सा नहीं आया? ये यस सर, ये वाला, ये वाला। यस सर, ये वाला। अपोनेंट वाला। कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। 3 कॉमन फैक्टर है इसका। अब समझ आ गया? नो सर। यस सर, आ गया। 27/24 में 3 कॉमन फैक्टर, ये समझ नहीं आ रहा था तो फिर तो क्या ही कहना तुम्हारा। फ्रैक्शन चैप्टर की जाकर के वीडियो देख करके आओ, पहले जाओ। 27/24 सर वो कॉमन हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, पर आपने जो जो किया है वो समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया है, ये कैसे आया यहाँ से, यही पूछ रहे हो ना? सर ऊपर से नीचे तक पूरा, ऊपर से नीचे तक कुछ समझ नहीं आया। नीचे पहुंचे ही गए अभी तक, तो 2 स्टेप आगे गई है। ये तो क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन है सिंपल। ये समझ में आ गया कि इस वाले पार्ट को हमने ये कैसे लिख दिया? यस सर, ये समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया तुम्हें? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो इसका मतलब पिछली क्लास में तुम सो रहे थे या फिर क्लास में नहीं आए थे। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को।
हमें क्या करना है 5/8 प्लस 3/1 को ऐड करना है। फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। वो कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं। 8। 8 और 1 का एलसीएम तो 8 ही होगा ना, या यहाँ भी डाउट यस है? सर। नहीं, उसे बोलने दो यस जिसे सर। डाउट था। बड़ा क्वेश्चन कर लो, पर 8 और 1 का तो 8 ही होएगा। 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आएगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, 8 को ये जो आया है एलसीएम, इसको डिवाइड करो तुम इस वाले डिनोमिनेटर से। वो 8/8 कितना होता है, इंटू 1। 5 तो ऊपर है तो 5 तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब इस बार करो 8 को हटाओ नीचे से और 1 करो। 1 क्यों किया इस बार, क्योंकि यहाँ 1 है। 8/8 कितना होता है, 8 ही होता है। इनटू करेंगे किससे, ऊपर जो नंबर है 3। ये तरीका होता है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, एकमात्र यही तरीका है। और काम की बात, ऐसे क्यों किया है इसके पीछे भी लॉजिक है ना, इसके पीछे भी कुछ फॉर्मूले हैं। लाइकवाइज वो उसको तुम ऐसा बोलो कि एब्स्ट्रैक्ट है वो फॉर्मूला, मतलब कि हम उसको शो नहीं करेंगे लेकिन अपने माइंड, हमारे माइंड में पीछे वही चल रहा है। अब उसका भी रीजन बता दूंगा मैं आपको, लेकिन हाँ इतना ध्यान रख लो, लास्ट क्वेश्चन को याद करो एक बार। एलसीएम नहीं लिया था वहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर कितना था, सेम था, तो डायरेक्ट लेके हमने कॉमन कर दिया और प्लस को ऊपर पहुंचा दिया और ऊपर जो नंबर था उसे ऐड कर दिया। एग्री? यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, ध्यान से देखो। हमें पता है, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम है तो उस फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमने ये वाली मेथोडोलॉजी अप्लाई की है। अब इसका रीजन देखो ध्यान से। 5/8 को 5/8 को हमने 5/8 ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे एलसीएम है। एलसीएम कितना आ रहा है, 8 और 1 का 8, तो नीचे ऑलरेडी 8 है। और 3/1 का क्या करेंगे, 1 इंटू 8 और 3 इंटू 8, तो ये 5/8 प्लस ये कितना लिखा हुआ है 24/8। अब इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सर कर सकते हैं। ये और ये सेम लिखा हुआ है। ये 5 इंटू 1 आपको 5 देगा, 3 इंटू 8 आपको 24 देगा और नीचे 8 आ गया, इसलिए ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप लोगों को, तब जाकर के चीजें क्लियर होगी, ऐसे ही क्लैरिटी नहीं आने वाली है। क्योंकि भाई कोई नया टॉपिक फेस करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे प्रैक्टिस चाहिए आपको और कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तो पहले अप्लाई करके देखो तो एक बार। तो अगर ये समझ नहीं आया तो लास्ट क्लास में पूछा क्यों नहीं था, उस टाइम तो खुशी खुशी चले गए कि वीकेंड आ गया, 2 दिन की छुट्टी हो गई, मजे हो गए। इसलिए चीजों को टालने से बेटर है कि उसी टाइम रिजॉल्व किया करो, नहीं तो मेरी तरह जाओगे कामचोर। तो 29/8 है, यहाँ पे फैक्टर है, एक फ्रैक्शन ये रहा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है वो फ्रैक्शन में, पॉजिटिव फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को और इस वाले फ्रैक्शन को पहले ऐड कर देते हैं, तो नीचे 8 सर देगा। बीच वाला भी तो पॉजिटिव है। मैं पहले और तीसरे की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 और 8 है ऑलरेडी। ओके सर। ये मैनिपुलेशन कर सकते हो आप लोग। कितना देगा 29 प्लस 9, ये आपको देगा 38/8 प्लस 77/36। 36 और 8 का एलसीएम आगे 72। सर 72 है। एलसीएम निकालना भूल तो नहीं गए? नो सर। है सर 72 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, अरे बोलो भाई। 72, ठीक है, मैंने बोला था 72। ठीक है, सही है। फिर एलसीएम 72 आया। अब क्या करोगे, 72/8 कितना होता है, 9, 9 और 38 ऑलरेडी है ही यहाँ पे। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस आ जाता। प्लस 72/36 कितना होता है, सर ये होता है हमारा 2 होता है, 2 और ऊपर 77 है ही। 38 इंटू 9
380 माइनस 38 करो, 380 माइनस 38 करोगे ये 342 देगा, प्लस 77 इंटू 2 154, ठीक है। ऐसे ही बैठे हो या समझ में भी आ रहा है? सर समझ आ रहा है। सर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिवीजन किया करो, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि 2 दिन की छुट्टी मिलने के बाद भी अगर तुम लोग एक आसान सी एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाए हो तो फिर क्या उम्मीद करो कि तुम लोग रिवीजन भी करोगे। अब नहीं करना मत करो। ये 36 देगा, ठीक है। 124/18 ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 62/9 आंसर आ गया फाइनल। ठीक है ना, ठीक है ना। यस सर। सही है। यस सर। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यस मत बोलो, पर समझ लो चीजों को। जरूर कॉपी तो कर ही लो तुम। तो आगे भागने से अच्छा है कि बेटर है कि हम इस एक्सरसाइज पे थोड़ा टाइम दें, ना। फ्रैक्शंस को अगर ऐड करना अभी नहीं सीखोगे तो रैशनल नंबर पे जाकर के फंसोगे, क्योंकि रैशनल नंबर भी एक तरह के फ्रैक्शंस ही होते हैं, तो वहां जाकर के फंसने वाले हो। तो बेटर है कि यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस सेशन में तो आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 7th क्लास में रैशनल नंबर आने ही वाले हैं, तो वहाँ पे रैशनल नंबर तो भी आपको पता भी नहीं क्या होते हैं, तो वो भी एक तरह के फ्रैक्शंस ही होते हैं और वहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर यहाँ अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ फंसोगे। तो बेटर है कि इस चैप्टर पे थोड़ा टाइम दो और अपने एफर्ट्स दो, ठीक है। ओके सर। अब बी और सी एक बार तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दें क्या? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, सेकंड का ए पार्ट। सेकंड का ए पार्ट बोलता है कि 12 माइनस 3/5, और अभी आप लोगों को पता चला कि नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 उसका डिनोमिनेटर होता है। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाना। नहीं अभी नहीं दिखा सकते, रिकॉर्डिंग में बाद में देखना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम, जल्दी बोलो। 5 कितना? 5 और 12 ऊपर है, माइनस आएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 60 माइनस 3 सर आंसर 57 5 आंसर सेम आ रहा है। आप ध्यान रखना एक बात का, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12/1 लिखा हुआ है, हमें इतना पता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो डायरेक्ट उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ये मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। तो हम क्या कर सकते हैं, 12/1 को क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ नीचे हमें 5 बनाना है कुल मिला करके, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया। और यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ नीचे ध्यान रखना कि 5 ही बनाना है हमें, नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो जो एलसीएम होता है वो बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 60/5 माइनस 3/5, और ये हो जाएगा फिर 60 माइनस 3/5। बोलो कुछ भी समझ नहीं आया? और सर अगर 12 के नीचे 5 आ गया तो समझ आ गया। 12 के नीचे ऑलरेडी 5 होता तो डायरेक्ट ऐड कर देते उसे, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर है कि हम इस पर रुक जाते हैं ना, 2 दिन के लिए हम होल्ड कर लेते हैं, ये आराम से कर लेते हैं हम, ये एक्सरसाइज 6.2 या फिर पहले के जो टॉपिक्स उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सर आपने पहले बोला था कि वो समझाएंगे आप एडिशन वाला।
एडिशन सर समझ आप में? साइंस की क्लास में भी मैथ ले लो। नहीं नहीं, साइंस की क्लास में साइंस ही करेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो, टाइम पे हो जाएगा, चिंता मत करो। वो सब मैं सर, देख लूंगा पीछे कि वाला कौन से पेज पीरियड को कैसे दिखाना। एडजस्ट करना है। तुम्हें तो जो होमवर्क दिया जा रहा है ना वो कर लो तुम, उतना ही बहुत है। सर अब पीछे का पेज दिखाना। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 6.2 का हमने सेकंड का ए देख लिया है, तो बाकी डिस्कस करते हैं हम फिर कल। अभी के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो वापस। ओके सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। ठीक है। ओके सर, बाय सर, हैव अ नाइस